बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर चुके हैं, क्लास 10 का जो मैथ है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने ये जो हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस गिवन है, इस में हमने ये जो कोएफिशिएंट है ना, कम्प्लेक्स कोएफिशिएंट W और Z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमारे पास दो कम्प्लेक्स फॉर्म में एक इक्वेशन गिवन है, इनमें से Z की और W की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को नेम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और ये जो इक्वेशन है इसको हम नेम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। हम इक्वेशन 1 में से या इक्वेशन नंबर 2 में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे, या Z की निकाल लेंगे या W की वैल्यू निकाल लेंगे। एक की वैल्यू निकाल के दूसरे में रिप्लेस करेंगे तो उसकी वैल्यू जो है ना कैलकुलेट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 में से W की वैल्यू जो है ना यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। इक्वेशन 1 हमारे पास है 3Z प्लस 2 प्लस आयोटा, और साथ में है जी W इज इक्वल 11 माइनस आयोटा। यहाँ से हम W की अगर वैल्यू निकालना चाहें तो ये 3Z यहाँ पे प्लस है, उस साइड पे जाके हो जाएगा माइनस। मतलब हमारे पास लेफ्ट साइड पे बाकी रह जाएगा 2 प्लस आयोटा, W इज इक्वल 11 माइनस आयोटा, और ये प्लस 3Z था, इधर आके हो गया माइनस 3Z। उसके बाद ये वाली वैल्यू हो रही है मल्टीप्लाई, उस साइड पे जाके हो जाएगी डिवाइड। तो आप यहाँ पे राइट करेंगे W इज इक्वल 11 माइनस आयोटा माइनस 3Z और डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा। इसको हम नेम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो वैल्यू हमने W की कैलकुलेट की है, ये हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, जहाँ पे W नज़र आ रहा है आपको। तो आप यहाँ पे लिख लेंगे पुट W इज इक्वल 11 माइनस आयोटा माइनस 3Z डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा इन इक्वेशन नंबर 2। जी यहाँ पे आपने W की ये वाली वैल्यू लिख देनी है, बाकी एज इट इज़ लिखेंगे। पहले नंबर पे देखें आ रहा है 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय Z, इसको आप एज इट इज़ लिखेंगे 2 माइनस आयोटा मल्टीप्लाई बाय Z, और माइनस W की जो वैल्यू है ब्रैकेट में आपने लिख लेनी है। जी हमारे पास है 11 माइनस आयोटा माइनस 3Z और डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा, और इज इक्वल टू, इक्वल के राइट साइड पे आ रहा है -1 और प्लस आयोटा, तो आप लिख लेंगे -1 प्लस आयोटा। अब सिंपली आपने करना ये है कि एक तो ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे, और दूसरे नंबर पे हम इसका जो है ना एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम में हमारे पास 2 प्लस आयोटा आ रहा है, तो इसका एलसीएम लेंगे 2 प्लस आयोटा होगा, और इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो इसके नीचे 1 होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाली वैल्यू इसके साथ जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई। मतलब आप लिख सकते हैं 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा, और इसके साथ लिखा जाएगा ये वाला Z, और माइनस ये सारा सेम है, ठीक है। तो ऊपर वाला हिस्सा एज इट इज़ आ जाएगा, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन हो तो ऊपर वाला हिस्सा वैसे लिखा जाता है। फिर आप लिखेंगे ये वाला माइनस और ये वाला हिस्सा ब्रैकेट में, मतलब 11 माइनस आयोटा माइनस 3Z, और इक्वल की राइट साइड पे जो भी है ऑलरेडी हमने उसको एज इट इज़ राइट कर लेना है। अब ये वाली वैल्यू डिवाइड हो रही है, उधर जाके हो जाएगी मल्टीप्लाई। बाकी हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर हम देखें तो ये जो है ना एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में है, तो इन पे हम जो है ना वो फार्मूला लगा लेंगे। कौन सा फार्मूला जी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब हम इसको राइट कर सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस आयोटा होल स्क्वायर। ये हमने इस पर फार्मूला लगा लिया, और मल्टीप्लाई में हमारे पास है Z माइनस बाहर अगर हो तो जो अंदर वाली वैल्यू होती है उन सबके साइन चेंज कर देते हैं। मतलब 11 भी माइनस का होगा, ये जो आयोटा है इसका साइन प्लस का हो जाएगा, और ये जो माइनस 3Z है ये भी प्लस 3Z हो जाएगा। सिंपली आपने साइन चेंज कर देने हैं, और -1 प्लस आयोटा के साथ ये जो वैल्यू इधर डिवाइड थी इधर आके हो जाएगी मल्टीप्लाई। तो आप लिख लेंगे इसके साथ मल्टीप्लाई में 2 प्लस आयोटा। अब 2 का जब स्केयर लेंगे तो वो होगा 4 माइनस आयोटा स्केयर होना है। आयोटा स्केयर की वैल्यू हम जानते हैं होती है -1, और इसके साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है Z। -11 भी वैसे लिख देंगे, प्लस आयोटा भी वैसे लिख देंगे, और 3Z को भी वैसे ही राइट कर लेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे करेंगे कि -1 राइट करेंगे, और आगे आप इसके साथ मल्टीप्लाई में 2 प्लस आयोटा लिख लेंगे,
और प्लस एयोटा ये दूसरे वाली वैल्यू को फिर से अगेन इसके साथ लिखेंगे 2 प्लस एयोटा के साथ। अब 4 और ये माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस बन जाएगा, और साथ में इसके मल्टीप्लाई में आ रहा है z माइनस 11 प्लस एयोटा प्लस 3z, ये तीनों टर्म्स एज इट इज़ लिखी जाएंगी। अब -1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -2, -1 को एयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा माइनस एयोटा, प्लस एयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर होगा +2 एयोटा, और एयोटा को एयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमें मिल जाएगा एयोटा स्क्वायर। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि ये 4 और 1 जो है ना ये प्लस होंगे तो 5, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 5z। तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे 5z, और आगे हमारे पास है -11 और प्लस एयोटा और प्लस 3z, और राइट साइड पे हमारे पास है ये -2, वैसे का वैसे लिखा जाएगा, और +2 एयोटा और माइनस एयोटा ये आपस में माइनस हो जाएंगे तो प्लस एयोटा आंसर आ जाएगा, और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, ये माइनस और ये प्लस आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका -1। अब ये 5z है और ये आपके पास 3z है, 5z में 3z ऐड करेंगे तो आंसर हमारे पास होगा 8z, और -11 प्लस एयोटा इज इक्वल -2 और -1 जो है ना ये हो गए -3 और प्लस एयोटा। अब आपने क्या करना है कि 8z को इसी साइड पे रहने देते हैं क्योंकि z की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। इन दोनों टर्म्स को हम राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, मतलब आप लिखेंगे -3 प्लस एयोटा, और ये -11 है, राइट साइड पे जब शिफ्ट होगा तो ये बन जाएगा +11, ये प्लस एयोटा है, राइट साइड पे शिफ्ट होके माइनस एयोटा होगा। फिर जी आपने लिखना है 8z इज इक्वल -3 और +11 जो है ना ये आपस में माइनस होंगे, 11 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर 8 होगा, और अयोटा ये प्लस है और ये माइनस है, ये आपस में कैंसिल हो गया तो ये 0 आंसर आ जाएगा। अब z की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, इसके साथ 8 जो है ना मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी राइट साइड पे लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई था इधर जाके डिवाइड होगा, तो 8 1 जार 8, 8 1 जार 8 होगा, तो z की जो वैल्यू हमारे पास फाइनली कैलकुलेट होगी है वो 1 है। अब आपने एक तो z की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी और दूसरा w की भी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। ये जो z की वैल्यू आई है ये अगर हम थर्ड वाली इक्वेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास w की वैल्यू भी आ जाएगी। यहाँ पे हम राइट करेंगे कि पुट z इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन नंबर 3। ये z की वैल्यू जो है ये यहाँ पे हम पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, w की भी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 में है लेफ्ट साइड पर w इज इक्वल, आगे आपके पास है जी 11 माइनस अयोटा -3, और z की वैल्यू जो है ये हमने कैलकुलेट किया 1, वो यहाँ पे आप इस z की जगह पे 1 लिख लेंगे, और ओवर में हमारे पास है 2 प्लस अयोटा। फिर जी w इज इक्वल 11 माइनस अयोटा, और 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमें मिलेगा -3 और 2 प्लस अयोटा। फिर आप लिखेंगे जी w इज इक्वल 11 में से 3 माइनस करेंगे तो आंसर होगा जी 8 माइनस अयोटा, और डिवाइड में हमारे पास है 2 प्लस अयोटा। अब आंसर इस फॉर्म में नहीं है, आपने इसमें नीचे वाले का लेना है कॉन्जुगेट, और ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है और नीचे भी मल्टीप्लाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो w का आंसर होगा जी। तो आपने इस तरह करना है कि नीचे वाली वैल्यू का कॉन्जुगेट होगा 2 माइनस अयोटा, तो आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना। तो आपने 2 प्लस एयोटा के साथ भी इसका कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऊपर वाली वैल्यू सिंपली आपस में मल्टीप्लाई होगी और नीचे जो है ना फार्मूला लग जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे होनी है, आपने लिखना है 8 और आगे आपने लिख लेना है 2 माइनस एयोटा, फिर आपने माइनस एयोटा लिखना है और अगेन आपने लिख लेना है इसके साथ 2 माइनस एयोटा, और नीचे जो है ना ये फार्मूला लग जाएगा जिसके मुताबिक ये बन जाना है 2 स्क्वायर माइनस अयोटा का होल स्क्वायर। फिर आपने लिखना है जी w इज इक्वल 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ तो आंसर होगा जी 16, और 8 को अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 अयोटा होगा, और माइनस अयोटा को 2 से मल्टीप्लाई करें तो -2 अयोटा, और माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस अयोटा, अयोटा से मल्टीप्लाई होगा अयोटा स्क्वायर। 2 का स्क्वायर करेंगे तो वो 4 होगा, माइनस यहाँ पे बनना है अयोटा स्क्वायर। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप जानते हैं इक्वल होती है -1 के। नेक्स्ट फिर आप लिख लेंगे जी w इज इक्वल 16 अपनी जगह पे एज इट इज़,
और -8 और -2 जो है ये हो जाएंगे -10 आयोटा। और आयोटा स्केयर की जो वैल्यू है वो आप जानते हैं होती है -1, और ओवर में 4, ये माइनस माइनस भी मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, तो 4 + 1, तो W इज़ इक्वल टू 16 -10 आयोटा, और ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर -1, और ओवर में 4 में 1 प्लस करेंगे तो 5, तो W इज़ इक्वल टू 16 में से 1 माइनस करें तो आंसर होगा 15 -10 आयोटा, और ओवर में 5 है। अब ये 5 दोनों के नीचे कंबाइन है, लिहाजा इसको सेपरेट करेंगे, तो आप लिखेंगे W इज़ इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 5 -10 डिवाइडेड बाई 5 आयोटा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों कट हो जाएंगे, 5 1 ज़ार 5 होगा कट, और 5 3 ज़ार, और ये 5 1 ज़ार और 5 और 5 2 ज़ार। तो आपके पास W का जो आंसर है वो होगा 3 - 2 आयोटा जो है। तो Z की वैल्यू आपके पास कैलकुलेट हुई 1, और W की वैल्यू जो है ना वो आपके पास कैलकुलेट हो गया 3 - 2 आयोटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इस क्वेश्चन का सेकंड वाला पार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है 2Z + 3 + आयोटा मल्टीप्लाई बाय W इज़ इक्वल 9 - आयोटा, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है -आयोटा Z और -आयोटा W इज़ इक्वल -1 + आयोटा। ये पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। इसको करने के लिए हम यूँ करेंगे, अगर हम एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करेंगे तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे कंपेयरिंग कोएफिशिएंट मेथड लगाते हैं। वो क्या चीज़ होती है जी, हम यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके साथ है 2Z, और इसके साथ भी हम -2Z अगर बना लें और बनाने के बाद इन दोनों को प्लस करें तो यहाँ से Z कैंसिल हो जाएगा, और फिर आसानी से W की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। अगर यहाँ पे हमें -2Z चाहिए तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है -2 आयोटा के साथ। हम ये करेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे जी -2 आयोटा मल्टीप्लाई करने लगे हैं हम इक्वेशन नंबर 2 को, मतलब इसके साथ भी -2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा। तो आप यहाँ पे यूँ लिखेंगे -2 आयोटा इंटू -आयोटा Z -आयोटा W, लेफ़्ट साइड पे भी मल्टीप्लाई करना है और राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई करना है। -2 आयोटा -1 + आयोटा, -2 और ये -2 जो है ना ये बन जाएंगे प्लस, सॉरी 2 नहीं, माइनस माइनस प्लस हो गए, और 2 को आप Z से मल्टीप्लाई कर लें तो आंसर आ जाएगा 2Z, और साथ में इनके आयोटा भी आ रहे हैं तो आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई हो गया, आंसर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। फिर ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई हो गया प्लस होगा, और साथ में जी 2 और W, और ये भी आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल -2 आयोटा को आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा +2 आयोटा, और माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें माइनस, और 2 आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई करें आयोटा स्क्वायर। फिर जी ये हमारे पास है 2Z, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है आप जानते हैं -1, और +2W। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है ना वो अगेन आप लिख लेंगे -1 और 2 आयोटा, और -2 आयोटा स्क्वायर की अगेन वैल्यू आप लिख लेंगे यहाँ पे -1। फिर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मिलेगा 2Z, और इनको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर मिलेगा -2W इज़ इक्वल 2 आयोटा, और ये माइनस माइनस भी आपस में +2 बन जाएंगे। अब थोड़ा सा आप गौर करिएगा, तो कॉमन तो आ सकते हैं लेकिन आपने कॉमन नहीं निकाल के कैंसिल नहीं करवाना। अगर कैंसिल करवा दिया तो ये वाला इसका कोएफिशिएंट इक्वल नहीं रहेगा। इसको हम नेम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब हमने सिंपली करना क्या है, इक्वेशन 1 को और इक्वेशन नंबर 3 को ऐड करना है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन 1 और 3 को ऐड करें, ऊपर जो है ना इक्वेशन 1 लिख लेते हैं जो कि हमारे पास है 2Z और +3 + आयोटा, साथ में इसके है W इज़ इक्वल 9 - आयोटा, और इसके नीचे ये वाली वैल्यू लिख लेते हैं जो कि हमारे पास है -2Z और -2W इज़ इक्वल, ये 2 जो है ना हम 9 के नीचे लिख लेते हैं यहाँ पे, और ये आयोटा वाली वैल्यू आयोटा के नीचे लिख लेते हैं +2 आयोटा। फिर अगर आप गौर करें तो ये ऊपर +2Z है और नीचे -2Z है, ये आपस में कैंसिल हो जाएगा 0। इसमें भी W और इसमें भी W है, ये कॉमन समझ आ गया।
और यहाँ पे आपके पास बच गया 3 प्लस एयोटा और ये आपके पास है -2, ये हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। फिर जी 9 में आप 2 को ऐड करेंगे तो आंसर 11 होगा और +2 एयोटा में से माइनस एयोटा करते हैं तो आंसर हमें मिल जाएगा प्लस एयोटा। अब 3 में 2 माइनस करें तो 1 आंसर आएगा, मतलब 1 प्लस एयोटा और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है W इज़ इक्वल 11 प्लस एयोटा। अब ये मल्टीप्लाई है उस साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड, तो W इज़ इक्वल टू आपके पास होगा 11 प्लस एयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस एयोटा। अब ये फाइनल आंसर नहीं है हमारा, हमने क्या करना है, इसका लेना कॉन्जुगेट और कॉन्जुगेट लेके आपने डिवाइड और मल्टीप्लाई करना है, तो फिर फाइनल इसका आंसर आएगा। तो कॉन्जुगेट नीचे वाले का हमारे पास होगा जी 1 माइनस एयोटा और आपने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना और नीचे भी मल्टीप्लाई कर देना, 1 प्लस एयोटा और 1 माइनस एयोटा। अब ऊपर वालों को आपस में करें मल्टीप्लाई, मतलब 11 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है 1 माइनस एयोटा को और प्लस एयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस एयोटा के साथ, मतलब 11 को इसके साथ राइट करना है और एयोटा को भी इसके साथ आपने राइट कर लेना है। नीचे अगेन वही फार्मूला लगेगा, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में होने की वजह से ए स्केयर माइनस बी स्केयर, मतलब 1 स्केयर और माइनस एयोटा स्केयर। मज़ीद इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास ये लिखा जाएगा W इज़ इक्वल 11 को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर होगा 11 को माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई करें तो -11 एयोटा और इस एयोटा को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो एयोटा आंसर आएगा और एयोटा को माइनस एयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस एयोटा स्केयर होगा और नीचे इसके डिनोमिनेटर में 1 का स्केयर 1 होगा और ये एयोटा स्केयर होना, एयोटा स्केयर की वैल्यू आप जानते हैं -1 होती है, तो आप यहाँ पे -1 लिख लेंगे। फिर W इज़ इक्वल टू आप लिखेंगे 11 माइनस 11 एयोटा, सॉरी ये -11 और प्लस -11 एयोटा और प्लस 1 एयोटा, ये आपस में माइनस होंगे और आंसर आ जाएगा 10 एयोटा और माइनस एयोटा स्केयर की वैल्यू हमारे पास होगी -1 और डिवाइडेड बाय 1, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा प्लस और 1 जो है वो एज इट इज़। फिर W इज़ इक्वल टू 11 माइनस 10 एयोटा और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो +1 होगा और 1 में 1 ऐड करेंगे तो आंसर 2 हो जाएगा और W इज़ इक्वल टू 11 में ये 1 ऐड करेंगे तो आंसर हो जाएगा 12, क्योंकि ये भी रियल पार्ट है ये भी रियल पार्ट है और -10 एयोटा एज इट इज़ और डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो 2 डिवाइड में है कॉमन है, लिहाजा इन दोनों के नीचे सेपरेट कर दें, मतलब आप लिख लेंगे 12/2 माइनस 10/2 और एयोटा। फिर जी 2 1 ज़ा 2 होगा और 2 6 ज़ा 12 होगा, कट हो गए, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा जो है ना ये 10 होगा, मतलब आंसर आ गया 6 माइनस 5 एयोटा। तो ये हमारे पास W की वैल्यू जो है ना ये कैलकुलेट हुई है। अब हमने Z की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो अब हम ये यूँ करेंगे कि ये जो W की वैल्यू आई है इसी को ये नंबर 3 में पुट करें तो हमारे पास Z की भी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पुट W इज़ इक्वल 6 माइनस 5 एयोटा इन इक्वेशन नंबर 3। जहाँ पे आपको W नज़र आ रहा है इक्वेशन नंबर 3 में, वहाँ पे ये वाली वैल्यू लिख लेनी है, बाकी सारा कुछ एज इट इज़ लिख देना है। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है -2Z और -2 और आगे W की वैल्यू वो है 6 माइनस 5 एयोटा। यहाँ पे W की वैल्यू हमने पुट कर दी है, इज़ इक्वल टू की राइट साइड पे जो भी है वो भी आपने एज इट इज़ लिख लेना है, 2 एयोटा प्लस 2 है। अब -2Z जो है ना वो एज इट इज़, -2 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर होगा जी -12, फिर -2 को -5 एयोटा से मल्टीप्लाई करें तो प्लस हो जाएगा +10 एयोटा और 2 एयोटा प्लस 2 जो है। अब हम ऐसा करते हैं, ये वाली वैल्यू है माइनस की और ये वाली वैल्यू जो है ना इन दोनों को हम यूँ करेंगे कि इस साइड पे ले आएंगे और इसको पॉजिटिव करने के लिए हम इसको उस साइड पे मूव करवा देते हैं, मतलब लिखते हैं -12 प्लस 10 एयोटा और ये +2 एयोटा इस साइड पे आके -2 एयोटा, यहाँ पे +2 है इस साइड पे आके -2 और इसको हम उधर इसलिए लेके जाने लगे हैं ताकि इसका साइन पॉजिटिव हो जाए, तो ये बन गया +2Z। अब -2 और -12 और -2 जो है ये मिलके हो जाएंगे -14 और +10 एयोटा और -2 एयोटा जो है ना ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 8 एयोटा प्लस का 8 और इज़ इक्वल टू 2Z। अब 2 इधर मल्टीप्लाई है इस साइड पे आके हो जाएगा डिवाइड, मतलब -14 प्लस 8 एयोटा डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू Z। अब ये जो 2 है इन दोनों के नीचे अलग-अलग कर देंगे, मतलब 14 के नीचे भी 2 आपने अलग कर लेना है और 8 के नीचे भी आपने 2 अलग कर लेना है। अब इनको सिंपली कट करेंगे, 2 1 ज़ा 2 होगा और 2 7 ज़ा 2 1 ज़ा 2 होगा और 2 4 ज़ा, मतलब फाइनली हमारे पास आंसर आ जाएगा -7
प्लस 4 आयोटा इज इक्वल टू जेड, या जेड इज इक्वल टू -7 प्लस 4 आयोटा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इस क्वेश्चन का थर्ड वाला पार्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास एक इक्वेशन है z माइनस 4w और इज इक्वल टू है 3 आयोटा, और दूसरी इक्वेशन है 2z प्लस 3w इज इक्वल 11 माइनस 5 आयोटा। तो इसको हम नेम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 का, और इसको नेम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। ये वैसे बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। हम इक्वेशन 1 में से z की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन नंबर 2 में सिंपल रिप्लेस कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है z माइनस 4w इज इक्वल 3 आयोटा। यहाँ से अगर z की वैल्यू निकालनी है तो सिंपली करेंगे ये कि ये जो -4w है इसको उस साइड पे ले जाएंगे, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, मतलब 3 आयोटा प्लस 4w हमारे पास बन गए। इसको हम नेम कर लेंगे इक्वेशन नंबर 3 जो है। अब ये जो z की वैल्यू है ये हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो हमारे पास w की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो आपने यहाँ पे लिखना है जी पुट z इज इक्वल 3 आयोटा प्लस 4w इन इक्वेशन नंबर 2 जी। तो ये हमारे पास है जी 2, सेकंड वाली इक्वेशन में सबसे पहले 2 आ रहा है और उसके बाद z आ रहा है। z की ये वाली वैल्यू उस जगह पे लिख लेनी है मल्टीप्लाई में 3 आयोटा प्लस 4w और आगे इसके है जी प्लस 3w इज इक्वल 11 माइनस 5 आयोटा। अब 2 को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें तो 2 3 जार हो जाएगा 6 आयोटा और 2 4 जार जो है ना ये 8w और प्लस 3w इज इक्वल 11 माइनस 5 आयोटा। अब ये w और ये w आपस में प्लस हो जाएंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर होगा जी 11w और ये प्लस 6 आयोटा जो है उस साइड पर जाके हो जाएगा -6 आयोटा। मतलब ये बन गया 11 माइनस 5 आयोटा और -6 आयोटा। फिर 11w इज इक्वल 11 जो है ना वो अपनी जगह पे और -5 आयोटा और -6 आयोटा जो है ना ये मिलके हो जाएंगे -11 आयोटा। अब देखें जी 11 हो रहा है मल्टीप्लाई, उस साइड पे जाके हो जाएगा डिवाइड, तो 11 माइनस 11 आयोटा डिवाइडेड बाय 11 और इन दोनों के नीचे आप लहदा करेंगे तो 11 भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब आप लिखेंगे 11 ओवर 11 माइनस 11 ओवर 11 आयोटा। तो गौर करिएगा जी ये 11 1 जार 11 और 11 1 जार 11 होगा, ये भी 11 1 जार 11 और 11 1 जार 11 होगा। मतलब यहाँ पे आंसर आ गया 1 माइनस आयोटा जो है ना इसका आंसर, ये w का आंसर आ गया। अब हम क्या करते हैं कि z की वैल्यू भी तो निकालनी है। ये जो w की वैल्यू आई है अगर हम इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं तो w की भी z की भी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो आपने क्या कर लेना है कि आपने लिखना है पुट w इज इक्वल 1 माइनस आयोटा इन इक्वेशन नंबर 3। आप थर्ड में ये पुट करेंगे तो आपको z की वैल्यू मिल जाएगी। ये है जी हमारे पास z इज इक्वल 3 आयोटा प्लस 4 और आगे उसके w की जो वैल्यू निकली है वो आप पुट कर देंगे यहाँ पे इस तरह। तो z इज इक्वल टू 3 आयोटा और प्लस 4 को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 को माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा -4 आयोटा। तो z इज इक्वल टू ये जो रियल वैल्यू हम शुरू में लिख लेते हैं और 3 आयोटा और -4 आयोटा आंसर आ जाएगा -1 आयोटा। तो ये आपके पास w की वैल्यू है और ये आपके पास z की वैल्यू होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर 4 करते हैं, जिसमें हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है z प्लस w इज इक्वल 3 आयोटा और दूसरी इक्वेशन है 2z प्लस 3w इज इक्वल टू 2। तो इसको हम नेम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 का और इसको नेम कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 का। तो सेम जैसे पिछला क्वेश्चन किया, इसमें से आप w की या z की वैल्यू निकालें और दूसरे में पुट कर दें। चलें हम यहाँ पर w की वैल्यू निकाल के देखते हैं उससे क्या होता है जी। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है z प्लस w इज इक्वल 3 आयोटा और w इज इक्वल टू हमारे पास होगा 3 आयोटा माइनस z। आप वैल्यू जिसकी दिल करे निकाल के दूसरे में पुट कर सकते हैं, इसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। तो इसको आप जो है ना वो थर्ड इक्वेशन का नेम करेंगे और ये जो w की वैल्यू है ये सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे पुट w इज इक्वल 3 आयोटा माइनस z इन इक्वेशन नंबर 2 जी। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे, सबसे पहले देखें लिखा आ रहा है 2z, तो 2z लिख लिया, आगे है जी प्लस 3 और w की वैल्यू हमारे पास है 3 आयोटा माइनस z इज इक्वल टू 2। तो 2z जो है ना वो अपनी जगह पे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9 आयोटा और 3 को z से मल्टीप्लाई किया तो
-3z, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है तो माइनस आंसर आ जाएगा, इज इक्वल टू 2। अब ये है 2z और ये है -3z, इन दोनों को आपस में माइनस करवाएंगे तो आंसर आ जाएगा -1z, और इज इक्वल टू 2, और ये +9a है, और या इसको अभी इधर ही रहने देते हैं हम जी, +9a को। अब हम -z को अगर पॉजिटिव करना चाह रहे हैं तो हम -z को उधर ले जाएंगे और 2 को हम इधर ले आएंगे, या आप एक स्टेप एक्स्ट्रा कर लें, 9a लिखेंगे और 2 + z, मतलब ये माइनस था तो जाकर प्लस हो गया। अब 2 को नेक्स्ट स्टेप में इस साइड पे लेके आए, ये +2 है, इस साइड पे आगे होगा -2 और +9a इज इक्वल टू z। तो ये z की हमारे पास वैल्यू होगी -2 + 9a। अब हम निकालते हैं w की वैल्यू। उसके लिए हम ये करेंगे कि ये जो z की वैल्यू आई है ये थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे, w की आसानी से वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो आप यहाँ पे लिखेंगे पुट z इज इक्वल -2 + 9a इन इक्वेशन नंबर 3। तो ये देखें जी, हमारे पास इसमें है जी w इज इक्वल 3a और -z की वैल्यू हमारे पास है -2 + 9a। क्योंकि ये z के पीछे माइनस था इसलिए यहाँ पे माइनस लगा के आगे वाली वैल्यू को ब्रैकेट में लिखा है हमने। तो w इज इक्वल टू 3a, माइनस को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज सिंपली हो जाएंगे, तो माइनस माइनस जो है ना ये हो जाएगा +2 और ये प्लस माइनस -9a। तो हमारे पास w का जो फाइनल आंसर है वो ये होगा, 2 जो है ना सबसे पहले लिख लेंगे, 3a और -9a ये आपस में माइनस होंगे तो आंसर हमारे पास होगा -6a। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इस क्वेश्चन का लास्ट वाला पार्ट करते हैं जो कि 5 वाला पार्ट है हमारे पास है। इसको हम जैसे हमने सेकंड वाला पार्ट किया था उस तरह से करेंगे कि z के साथ जो कोएफिशिएंट है वो सेम करेंगे और उनको हम ऐड करके तो ये z को कैंसिल करवा के तो एक ही वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो ये जो सारी बातें हैं ये मैं बताता हूँ जी कैसे करनी है। इसको आपने इक्वेशन 1 का नेम कर लेना है और इसको आपने इक्वेशन नंबर 2 का नाम कर लेना है। उसके बाद जी आपको इसको कटवाने के लिए मतलब कैंसिल करवाने के लिए इसके साथ 2 होना ज़रूरी है, ठीक है। -2 जब आएगा तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो 2 लाने के लिए हम पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि 2 × इक्वेशन नंबर 2। हम 2 को इक्वेशन नंबर 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब यूँ कि इसके साथ 2 मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -2z। इसके साथ जो है ना कॉमन में आप 2 लिखेंगे -2 और आगे आपके पास है 1 - साथ में w इज इक्वल टू, और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर होगा हमारे पास 4। फिर जी -2z और माइनस अपनी जगह पे वैसे ही, और 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमें मिल जाएगा 2, और 2 को आप आयोटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमारे पास होगा 2a, और इसके साथ है w इज इक्वल टू 4 एज इट इज़ जो है। इस इक्वेशन को हम नेम कर लेते हैं थर्ड इक्वेशन। अब हमने ऐसा करना है, इक्वेशन नंबर 1 और थर्ड को सिंपली ऐड करना है। तो अगर ऐड करेंगे तो ये z कैंसिल हो जाएगा और w की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो आप सिंपली यहाँ पे लिखेंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 3। 1 और 3 को ऐड करने लगे हैं, तो आप चाहे 1 को ऊपर लिख लें और चाहे थर्ड को ऊपर लिख लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आंसर पे। तो आप लिख लेंगे 2z + 3 + आयोटा और इसके साथ मल्टीप्लाई में w इज इक्वल टू 1, और थर्ड वाली ये है जी हमारे पास -2z - 2 आयोटा और इसके साथ मल्टीप्लाई में है w इज इक्वल टू 4। अब जी हम इनको करवाते हैं प्लस, जिसकी वजह से आप देखें ये +2 है और ये -2 है तो ये आपस में कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। अब इसके साथ भी w है और इसके साथ भी w है, तो हम इसको कॉमन में लिखेंगे इस तरह से। ये जी हमारे पास w आ गया और यहाँ पे आप +3, ये 3 लिखा जाएगा, और प्लस आयोटा तो प्लस आयोटा लिखा जाएगा। अब ये जो वैल्यू लिखनी है तो इसके बाहर है माइनस, उस वजह से इस वैल्यू के जो है ना वो साइन चेंज कर देने हैं। मतलब ये जो +2 है बन जाएगा -2, और ये जो -2 है आयोटा और ये +2 आयोटा बन जाएगा, और इज इक्वल टू 1 में 4 प्लस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर होगा जी 5। अब अगर आप गौर करिएगा तो 3 में -2 करें तो आंसर होगा जी 1, और आयोटा +1 आयोटा और +2 आयोटा आंसर होगा जी +3 आयोटा, और इसके साथ मल्टीप्लाई में है w इज इक्वल टू 5। अब यूँ करना है कि ये जो w के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई में उस साइड पे जाके हो जाएगी डिवाइड, मतलब आप लिखेंगे w इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 1 + 3 आयोटा।
अब डिवाइड में जब भी कम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसका कॉन्जुगेट लेके डिवाइड और मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम नीचे वाले का जब कॉन्जुगेट लेंगे तो वो होगा 1 माइनस 3 आयोटा। हमने ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देना और नीचे भी इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 प्लस 3 आयोटा और 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइड में भी आ गया। फिर आप लिखेंगे W इज़ इक्वल टू 5 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 5 1 ज़ार जो है ना ये 5 होगा, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा 15 आयोटा। और ओवर में 1 प्लस 3 आयोटा है और 1 माइनस 3 आयोटा, तो एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में है, तो यहाँ पे फार्मूला लग जाएगा। मतलब लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 आयोटा का होल स्क्वायर। फिर आप जी लिखेंगे W इज़ इक्वल टू ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ 5 माइनस 15 आयोटा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, माइनस 3 का स्क्वायर टेक करेंगे तो वो 9 होगा, और आयोटा का स्क्वायर जो है ना इस तरह आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में आप लिखेंगे जी W इज़ इक्वल 5 माइनस 15 आयोटा, और डिवाइड में हमारे पास है 1 माइनस 9। आयोटा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आप जानते हैं होती है -1। फिर आप लिखेंगे W इज़ इक्वल टू 5 माइनस 15 आयोटा ओवर 1, ये माइनस माइनस प्लस 9 1 ज़ार जो है 9 होगा। तो W इज़ इक्वल टू 5 माइनस 15 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 में आप 9 प्लस करेंगे तो आंसर 10 होगा, और W इज़ इक्वल टू ये 10 डिवाइड में कॉमन है, लिहाजा इन दोनों के नीचे अलग-अलग कर लेंगे। मतलब 5 ओवर 10 भी हो जाएगा और 15 ओवर 10 भी हो जाएगा जी, इस तरह से। फिर आप लिखेंगे W इज़ इक्वल टू 5 1 ज़ार 5, 5 2 ज़ार 10 और 5 3 ज़ार 15, 5 2 ज़ार 10। मतलब आंसर आ गया 1 ओवर 2 माइनस 3 ओवर 2 आयोटा। ये हमारे पास जी W का आंसर आ गया। अब इस W वाली वैल्यू को हम यूँ भी लिख सकते हैं कॉमन में, एलसीएम इसका लेके 2, और ऊपर आप लिख सकते हैं 1 माइनस 3 आयोटा। अब ये जो W की वैल्यू है आप चाहे 1 वाली में इक्वेशन में पुट कर लें, 2 में पुट कर लें या 3 में पुट कर लें, तो उससे आपको Z मिल जाएगा। हम ऐसा करते हैं, ये जो W की वैल्यू है इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैंने इसके आगे लिख दिया पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करते हैं जो कि हमारे पास लिखी है जी 2Z प्लस 3 प्लस आयोटा, और आगे आ रहा है W, तो ब्रैकेट में आप लिख लेंगे W की वैल्यू जो कि है 1 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 इज़ इक्वल टू है 1। अब सिंपली क्या होगा कि एक तो हम इसका एलसीएम लेते हैं और दूसरा ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो एलसीएम में इसका 2 होगा, क्योंकि है ही 2 ही है, तो यहाँ पे 2 आएगा, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 होगा। तो 1 2 ज़ार 2 होगा, और 2 को 2Z से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास होगा 4Z, और प्लस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी इस तरह से कि ये लिखा जाएगा 3 प्लस आयोटा और मल्टीप्लाई पर 1 माइनस 3 आयोटा इज़ इक्वल टू है 1। अब ये जो 2 डिवाइड हो रहा है उस साइड पे जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे आप लिख लेंगे 4Z प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, जिसमें आप लिखेंगे प्लस 3 को इन दोनों के साथ 1 माइनस 3 आयोटा के साथ, और प्लस आयोटा को आप लिखेंगे 1 माइनस 3 आयोटा के साथ, और इज़ इक्वल टू 2 को आप 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। अब 4Z जो है ना ये एज इट इज़ होगा, और प्लस 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 3 होगा, और 3 को -3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर होगा 9 आयोटा, और प्लस आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करें आयोटा, और आयोटा को -3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो -3 आयोटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2। फिर जी 4Z अपनी जगह पे एज इट इज़, और प्लस 3 भी एज इट इज़, और -9 आयोटा और प्लस 1 आयोटा ये आपस में माइनस होंगे, और आंसर आएगा हमारे पास -8 आयोटा, और -3 आयोटा स्क्वायर की जगह पे आप लिख लेंगे -1 इज़ इक्वल टू 2। फिर जी अगेन 4Z और प्लस 3 भी वैसे ही, -8Z भी वैसे ही, और माइनस माइनस प्लस 3, और 3 1 ज़ार जो है ना ये 3 भी होगा इज़ इक्वल टू 2। अब सिंपली क्या करना है, हमारा मेन मकसद था Z को कैलकुलेट करना, तो Z जो है उसको इस साइड पे रहने देते हैं, बाकी सबको हम दूसरी तरफ शिफ्ट करवा देते हैं। और अगर आप देखें तो ये 3 और ये 3 हो जाएंगे +6, तो उस साइड पे जाके हो जाएगा -6, मतलब 2 -6 कर देते हैं, और ये -8 है आयोटा, उस साइड पे जाके हो जाएगा +8 आयोटा। तो हमारे पास जो Z की वैल्यू है यहाँ पे लिख देते हैं जी, 4Z जो है वो हमारे पास होगा 2 - 6 करेंगे तो हमारे पास होगा -4, और आगे उसके साथ आ रहा है +8 आयोटा। अब ये जो 4 मल्टीप्लाई उस साइड पे जाके दोनों के साथ डिवाइड होगा, मतलब लिखेंगे Z इज़ इक्वल -4 + 8 आयोटा और डिवाइडेड बाय 4। अब 4 दोनों के नीचे सेपरेट करें अगर, मतलब लिखेंगे -4/4
और प्लस 8 आयोटा ओवर 4। तो ये 4 1 ज़ार 4 होगा और 4 1 ज़ार 4, इसी तरह से 4 1 ज़ार 4 और 4 2 ज़ार 8 होगा। मतलब z की वैल्यू जो है ना हमारे पास फाइंड होगी -1 को 1 से डिवाइड करने के बाद -1, और ये 2 को 1 से डिवाइड करने के बाद 2, और 2 आयोटा जो है ना ये हमारे पास फाइनल वैल्यू होगी। तो ये z की वैल्यू होगी और ये हमने w की वैल्यू जो है ना ये कैलकुलेट की। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.4 का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो इसी के साथ ये जो हमारा मेन चैप्टर था वो ख़त्म हो गया। बस इसकी रिव्यू एक्सरसाइज रह गई है, वो भी इंशाल्लाह ज़रूर जो है ना वो अपलोड कर दी जाएगी। दुआओं में मुझे याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।